आपने सुना होगा कि किसी आदमी का ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गई। तो ये ब्रेन हेमरेज होता क्या है एक्चुअली, पहले ये आप समझिए कि जो आपकी खोपड़ी है, जो स्कल है, इसके अंदर ब्रेन ऐसे नहीं रखा गया है कि उसको जो है एक प्रॉपर रैपिंग करके 3 झिल्लियाँ होती हैं जो उसके ऊपर कवर करती हैं, उसके अंदर लिक्विड होता है जिसको सीएसएफ बोलते हैं। और जो झिल्लियाँ होती हैं इन्हीं के बेसिस पे जो ब्रेन हेमरेज है इसको भी क्लासिफाई किया गया है। ऐसा नहीं कि हर ब्रेन हेमरेज में डेथ हो जाती है, या कुछ में देखे होंगे आप ऑन द स्पॉट तुरंत जो है इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ता है, कुछ में दवाओं से भी काम चल जाता है। तो ब्रेन हेमरेज इन झिल्लियों के हिसाब से डिवाइड करी गई हैं। जैसे आप देखेंगे सबसे जो बाहर वाली झिल्ली होती है उसको ड्यूरामेटर बोलते हैं, उसके बाद से जो होती है उसको हम लोग जो है एरेक्नॉइड बोलते हैं, उसके बाद से जो सबसे अंदर वाली होती है उसको पायामेटर बोलते हैं। इसी बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है कि ब्लीडिंग कहाँ हो रही है। जैसे एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज होती है, यानी ड्यूरामेटर जो आखिरी वाली झिल्ली है और जो आपकी स्कल है उसके बीच में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। अगर उसके नीचे हो रही है तो उसको सब ड्यूरल हेमरेज बोलते हैं। इसी तरह जो एरेक्नॉइड स्पेस है जिसमें सीएसएफ रहता है, उसमें ब्लीडिंग हो रही है तो उसको सब एरेक्नॉइड हेमरेज बोलते हैं। और कभी कभी ब्रेन के अंदर जो ब्लीडिंग होती है उसको पैरेन्काइमल हेमरेज बोलते हैं। ये एक्चुअल में जो ब्रेन हेमरेज है वो पैरेन्काइमल जो होती है ब्रेन के अंदर है। तो सबकी मॉर्टेलिटी अलग अलग है, सबके ट्रीटमेंट के ऑप्शन अलग अलग हैं। तो ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। थैंक यू।